In this video, we are going to study about the suspensions. Previously, we have seen what are emulsions. Now we are going to start with suspensions, and all these things come under the dispersion in pharmacy theory. Okay, तो आपसे ये separately भी पूछा जा सकता है, and it can be asked generally that write about the dispersion systems in फार्मेसी या फिर रोल ऑफ डिस्पर्जन इन फार्मेसी, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी होंगी एज पर आर सिलेबस. ओके, नाउ व्हाट इज सस्पेंशन? इट इज़ अ बायफेजिक कोर्स डिस्पर्जन, जिसमें क्या होता है, इंटरनल फेज थेराप्यूटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम एक एक्सटर्नल फेज में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन डिपेंड्स ऑन वेदर द सस्पेंशन इज फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड. ठीक है, अब जो हमारा सस्पेंशन है उसमें वो या तो फ्लॉक्यूलेटेड हो सकता है या फिर डीफ्लॉक्यूलेटेड हो सकता है. अब जैसे द नेम इज सजेस्टिंग इट सेल्फ कि फ्लॉक्यूलेटेड है मतलब के क्रम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और डीफ्लॉक्यूलेटेड मतलब डिस्पर्ज है अलग अलग. इन दिस सस्पेंशन फॉर्म फ्लॉक्स विल कॉज इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेडिमेंटिंग पार्टिकल्स. इसमें क्या होता है, क्योंकि साइज जो है, अब देखिए कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसके पाउडर्ड फॉर्म में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और कोई एक चीज़ है जो लम्स बना चुकी है, इतने बड़े बड़े पार्टिकल साइज है, ठीक है. अब हम इन दोनों को ही किसी सोल्यूशन में अगर पुट करेंगे तो जो भारी चीज़ है वो जल्दी नीचे सेटल हो जाती है, और जो हल्की चीज़ होती है, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं. तो इसीलिए क्योंकि ये बल्की होते हैं फ्लॉक्यूलेटेड पार्टिकल, तो इनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है, मतलब टू सेटल डाउन होने की टेंडेंसी है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है. देयरफॉर सेडिमेंटेशन जो है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में वो ज़्यादा रैपिड होता है, ज़्यादा, एक तो ज़्यादा भी होता है और ज़्यादा जल्दी भी होता है, ठीक है. इन दिस सेडिमेंटेशन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ फ्लॉक्स बट ऑल्सो ऑन पोरोसिटी ऑफ फ्लॉक्स. क्यों? अब जब बल्क है तो पोरोसिटी भी कम है, ठीक है, तो साइज तो हो ही गया बल्कि, पर पोरोसिटी भी इफेक्ट कर रही है द सेडिमेंटेशन रेट. नाउ व्हाट आर द डिफ्लॉक्यूलेटेड? अब आप इसको ना एक डायग्राम बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिफ्लॉक्यूलेटेड में डिस्पर्स्ड हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे साइज है, और फ्लॉक्यूलेटेड में बल्कि हो चुके हैं क्योंकि वो आपस में बाइंडेड है, ठीक है. नाउ डिफ्लॉक्यूलेटेड में क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर सेटलिंग. रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो. इसमें क्यों होती है स्लो? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक तो छोटे साइज़ के हैं और ज़्यादा डिस्पर्स्ड हैं, तो उन्हें सेटल होने में देर लगती है, क्योंकि जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं. विच प्रिवेंट्स एंट्रैपिंग ऑफ लिक्विड मीडियम विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय एजिटेशन, ठीक है. अब इसमें क्या है कि सेडिमेंटेशन रेट तो स्लो है, मगर जब स्लो हो रहा है सेडिमेंटेशन रेट, तो जब वो सेटल होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा टाइट सी हमारी लेयर फॉर्म कर लेगा, जिसको हम जब री एजिटेट करेंगे, जब हम उसको दोबारा से मतलब उसको हिलाएंगे, तो वो रीडिस्पर्स होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कॉज करेंगे. दिस फेनोमिना इज कॉल्ड केकिंग और क्लेइंग. तो इस फेनोमिना को के सेटलिंग डाउन ऑफ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे की तरफ बॉटल में, उसको हम बोलते हैं केकिंग या फिर क्लेइंग. In deflocculated suspension, larger particles settle fast and smaller remain in supernatant liquid and therefore supernatant liquid appears cloudy. इसमें क्या होता है, जो हमारे larger particles हैं वो तो settle हो जाएंगे, हमें पता है भारी भारी चीज़ें तो नीचे जल्दी settle होती हैं, और smaller जो है वो हमारे ऊपर वाला जो liquid है, जिसको हम supernatant liquid बोल रहे हैं, उसमें रहता है. तो इसीलिए जो हमारा supernatant liquid है वो थोड़ा सा cloudy appear होता है. Now the formulation approaches for it include, formulation approaches इसकी क्या क्या रहती है हमारी, use of structured vehicle, कोई हम structured vehicle इसमें यूज़ करें, या फिर use of controlled flocculation, या फिर हम इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करके और फिर एक एलिगेंट फॉर्मुलेशन फॉर्म करें ऑफ अ सस्पेंशन.